धम्म वर्ग में आप सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग की शुरुआत की जा रही है। आज का जो विषय है वो वर्तमान परिस्थिति की रूपरेखा आपके समझ में आए, इसीलिए आज का विषय जो लिया गया है कि परिस्थिति कैसी बदल रही है। पहले कौन से परिस्थिति में थे और आज हम कौन से परिस्थिति में है, यह बात समझाने के लिए ये जो पूर्व इतिहास आपको समझना जरूरी है, इसलिए इसको हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको नाम दिए विषय को धम्म की विचारधारा। तो बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध की शुरुआत, जो विचारधारा निर्माण हुई, वो विचारधारा बुद्ध से शुरुआत हुई और उस विचारधारा को पाली में उसको धम्म कहा गया। उस समय की जो लोक भाषा थी वो मागधी और पाली दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। मगध के लोग जो पाली भाषा इस्तेमाल करते थे, जैसे हमारी भाषा थोड़े थोड़े अंतर पर थोड़े परिवर्तन होता है भाषा में, उसी प्रकार मगध की भाषा और बाकी भाषा में पाली थी लेकिन थोड़ा परिवर्तन था, इसलिए मागधी भाषा भी बोलते उसको और पाली भाषा भी बोलते। तो वो धम्म की भाषा थी, पाली हो या मागधी, वो धम्म की भाषा थी। तो उस समय जो बुद्ध ने शुरुआत की थी, वो बुद्ध की शुरुआत जो की थी वो एक प्रकारे नई क्रांति थी। आप सबको पता है कि बुद्ध की क्रांति करने की पद्धत एक सोच समझ करके बनाई हुई थी, चिंतन के आधार पर बनाई हुई थी और उन्होंने जो नीति बनाई थी वो उनकी नीति संशोधित की हुई नीति थी। यानी बुद्ध के पहले वो ऐसी नीति नहीं थी। जो एक नई नीति, एक विचार प्रवाह, एक विचारधारा जो निर्माण किया, वो बुद्ध ने नई विचारधारा निर्माण की और उनको उनकी विचारधारा को नाम दिया धम्म। इसलिए आप सबको पता है कि बुद्ध जब अपना बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जब समाज में गए, पहले राजपुत्र थे तो उनको बहुत सी बातें शायद पता भी नहीं होंगी, क्योंकि राजपुत्र होने के कारण। तो लेकिन जब वो 6 साल जंगल में रहे, कठोर तपस्या की और अनेक गुरुओं के पास गए,
अनेक विधियां सीखी उन्होंने, यानी पूरी तरह से समाज में जो परिस्थिति है, लोगों की परिस्थिति क्या थी, गुरुओं की परिस्थिति क्या थी, गुरु जो थे वो किस तरह से प्रयास करते थे, उनकी कौन सी पद्धति थी, इन सारी बातों का उन्होंने अवलोकन किया। उस समय किताब नहीं थे, ग्रंथ नहीं थे, तो उन्होंने स्वयं हर चीज का अनुभव लिया और अवलोकन हर चीज का उन्होंने किया। और करने के बाद उन्होंने उन सारी चीजों को एक प्रश्न के रूप में उनके दिमाग में निर्माण हुई कि ये सारी समस्याएं हैं जो समाज में निर्माण हो रही है। समाज कितना पीड़ित था, समाज को खाने को क्या मिलता था, समाज कैसा जीता था, कैसा रहता था, इसके बारे में भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर, देहातों में जाकर सब कुछ उन्होंने अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद उन्होंने फिर स्वयं तैयार हो गए। वो पहले खुद को तैयार किया उन्होंने, सबके अनुभव लेने के बाद एक कार्यकर्ता जैसा तैयार होता है अनुभव के बाद, वैसे वो स्वयं एक काम करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है, जो एक इंसान में कुछ गुणवत्ता होती है, कुछ सामर्थ्य लगता है, कुछ ताकत लगती है, वो गुणवत्ता, वो सामर्थ्य उन्होंने खुद में निर्माण करने के लिए प्रयास किया। खुद में जो लीडरशिप क्रिएट जो होती है, वो लीडरशिप क्रिएट स्वयं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आके खड़ा कर दिया तो आप नेता बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें जो कुछ चीजें अपने स्वयं में भी होना चाहिए, तो वो सब चीजें उन्होंने अपने स्वयं के अंदर सारी चीजों का उन्होंने निर्माण किया। और जो उनमें विकार थे, जो परेशान करते थे बातें, जिसको उन्होंने मारसेना कहा, उस मारसेना पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया। यानी मन में जो विकार होते हैं, जब अपने मन में विकार बढ़ जाते हैं तो अच्छा काम नहीं होता। यानी जो मन के विकार है वो तुमको अच्छे रास्ते पे चलने नहीं देते, वो आपको रास्ते से भटकाते हैं। रास्ते से भटकाते हैं। इसलिए पहले उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की, स्वयं के मन पर विजय प्राप्त किया कि उनको विचलित न होने दें, उनका मन विचलित नहीं होना चाहिए, उसका रास्ता नहीं भटकना चाहिए। उन्होंने खुद को इतना तैयार किया। तो कहने का मतलब जो है वो हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है। जब हम कोई भी काम करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें खुद को उसमें ढालना चाहिए, खुद को तैयार करने के लिए
प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने खुद को तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्होंने स्वयं के प्रयास से उन्होंने समृद्धि प्राप्त की, यानी समस्या भी देखा, उन्होंने समस्या का अनुभव भी किया और समस्या के कारणों का भी पता लगाया। उन्होंने समस्याओं के कारणों का पता लगा करके समस्याओं का निराकरण कैसा किया जाता है, वो निराकरण का मार्ग भी उन्होंने ढूंढ के निकाला। वही जो है उनको धम्म कहते हैं कि दुख मुक्ति का मार्ग, उनको उन्होंने धम्म नाम दिया। तो धम्म की विचारधारा उन्होंने निर्माण की। तो इस तरह से हमें स्वयं को तैयार करना है। जो आदमी स्वयं को तैयार करेगा वो आगे बढ़ सकता है। स्वयं में वो ताकत, स्वयं में वो सामर्थ्य, स्वयं में वो चीज हमें निर्माण करना है। सभी चीजें जो है वो आपके मन जैसी नहीं मिलेंगी। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, हर जगह वो चीज नहीं मिलेंगी, वो बात हर जगह नहीं मिलेंगी। हमको तैयार करना है कि जिस परिस्थिति मिलती है उन परिस्थिति में हम कैसे जिए, वो परिस्थिति हमको खुद में तैयार करना है, खुद में एबिलिटी तैयार करने की जरूरत है। जैसे एक जन को उदाहरण के तौर पे धंधा करना है, बिजनेस लगाना है, धंधा लगाना है, तो वो दूसरे के पास में जाता है कि मुझे वो गांव में जाना है, वहां पे धंधा लगाना है, तो तू मुझे थोड़ी मदद करना। कि कोई पहचान के होंगे, कोई तेरे होंगे, तो उनका एड्रेस बता, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर उससे ये करूँगा, संपर्क करूँगा, फिर धंधा शुरू करूँगा। तो वो बोलता है कि मेरा तो कोई पहचान का नहीं। उसके पहचान के रहते हैं, लेकिन वो बताता नहीं कि मेरे पहचान के, क्योंकि उसको सिखाना चाहता है। तुम नए जगह पे जाकर क्या करते हो, कैसे बिजनेस चालू शुरू करते हो, कैसे लोगों से संपर्क करते हो, कहाँ पे रहते हो, तुम्हारे में वो ताकत, एबिलिटी निर्माण होनी चाहिए। तुम कैसे जीते हो वहां पे जाकर। वो पूछताछ करता है, घर घर घूमता है, फिर घूमने के बाद में एक छोटा सा मकान दिखता है, फिर उसको किराए से लेता है। कोई पहचान वाला नहीं, कुछ नहीं, छोटे सी जनरल स्टोर का दुकान वहां पे लगा देता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है और उसका व्यापार व्यवसाय शुरू होता है। तो उसमें एबिलिटी तैयार करता है कि गिराहक आने के बाद उससे कैसा संपर्क किया जाए। बहुत से बात, एक टेक्निक, व्यापारी को टेक्निक होती है, वो कैसे बात करना चाहिए, गिराहक को कैसा आकर्षित करना चाहिए, जो चीज बताता है उस चीज में, उसकी चीज के बारे में कैसे उनको बताना है, कितनी अच्छी चीज है, ये ऐसी है, वो देखो आप व्यापारी लोग कितने उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं और ऐसे इतना उसके बारे में बताते हैं कि आगे का आदमी आकर्षित हो जाता है और वो चीज लेता है। तो वो खुद को तैयार करना पड़ता है, खुद प्रयास करना पड़ता है, स्वयं को सब कुछ करना पड़ता है। अगर हमको आगे बढ़ना है
तो खुद में बहुत सी बातें, हमें अच्छे गुण, अच्छी बातें, अच्छे जो व्यवहार हमने अपने में पहले निर्माण करने की आवश्यकता है। तो बुद्ध ने उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति की, स्वयं का संशोधन है, स्वयं देखा समस्या कैसी निर्माण होती है, स्वयं संशोधन किया उन्होंने कि समस्याओं के कौन से कारण हैं, और स्वयं चिंतन करके संशोधन किया कि समस्या के कौन से कारण है और उसका निराकरण कैसे किया जाता है, और क्या तकलीफ उठाना पड़ता है, कैसे जीना पड़ता है। एक अकेले आदमी ने जब पूरा ये बना दिया, पूरा प्लानिंग अपने दिमाग में, पूरा प्लानिंग अपने दिमाग में बना लिया, क्योंकि उसने सब देखा, लोगों की परेशानी देखा, लोगों की समस्या देखा, लोगों के घर देखे, लोगों की आर्थिक परिस्थिति देखी, लोग कैसे जीते हैं, ये सब उसने अपने आंखों से देखा। देखने के बाद में उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया कि इस सारी मुसीबतों से, इस सारी समस्याओं से मैं समाज को कैसे दूर कर सकता हूँ, समाज को मुक्त कर, यानी दुख से, समस्या से कैसे मुक्त कर सकता हूँ, ये प्लानिंग उन्होंने अपने दिमाग में बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी वो चीज हमारे में भी हमें निर्माण करना है कि हम किस परिस्थिति में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, हमारे पड़ोसी लोग कैसे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, वो किस तरह से, कौन से प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका सारा अध्ययन करके हमें वहां पे कैसा खुद को स्थापित करना है, और वहां पे किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी नीति का कैसा इस्तेमाल करें ताकि उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें, अपना स्थान वहां पे मजबूत कर लें, खुद को वहां पे एस्टेब्लिश करना है। ये सारा अध्ययन हमें स्वयं को करना है। सही है। जिंदगी में तुम हार मान गए, नहीं मुझे ऐसे नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, तो मुझे ये चाहिए था, वो नहीं है, वो कमियां तो हर एक के जीवन में रहेंगी, आखिरी दम तक कमियां तो रहेंगी, पूरे अभाव रहता है, परिपूर्णता कहीं भी नहीं मिलेंगी, परिपूर्णता कहीं भी नहीं मिलेंगी और किसी को भी नहीं मिलेंगी। कुछ अपूर्णता तो होगी, कुछ अभाव होगा, कुछ बातें कम भी मिलेगी, कम भी रहेंगी, लेकिन हमें वो परिस्थिति को समझना है, उस परिस्थिति का अध्ययन करना है। जैसे अभी आप महिला है और विवाहित महिला है, आपको संसार का अनुभव है, आपको पूरा अनुभव है कि आपने कैसा संसार चलाया, शुरुआती जीवन में आपको कौन से समस्या को झेलना पड़ा, किस तरह से आपके जीवन में समस्या आई, उस समस्याओं को आप दूर करते 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 आज ये स्थिति में आज आ गए। आज जो आपने जो स्थिति निर्माण की, तो वो सब आपका अध्ययन है, आपने जो प्रयास किया है उस प्रयास का फल है आज आपको मिल रहा है। आप अगर पहले ही डर गए, नहीं वो मेरे पति शराब पीते हैं, मैं नहीं रहती, चलो मैं क्या आ गया, तो आपका संसार आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन किसी ने सोचा कि ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी प्रयास करते हैं, उनको भी सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ तकलीफ भी है उनको भी पार करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस तरह हमें जीना है, तो एक
बुद्धि के साथ, चिंतन के साथ, एक चातुर्य के साथ जीना है, सोच समझ करके हर कदम डालना है और पूरी तरह से हर बात को समझ करके आपको जीना है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपके रास्ते में जो बाधा निर्माण करने वाले बहुत सी घटनाएं होती है, वो घटनाएं घटती रहेंगी, घटना घटती रहेंगी। तो बुद्ध ने ये सारी चीजों का चिंतन किया। बुद्ध ने सारी चीजों का चिंतन किया कि ये ऐसी ऐसी परिस्थिति है, समाज की ऐसी स्थिति है, तो मुझे क्या करना है। समाज की समस्या ये है, समाज की समस्या के कारण ये है, अब उसका निराकरण का मार्ग भी वो है। उनको रास्ता भी मिल गया, दुख मुक्ति का मार्ग भी उनको मिल गया। फिर भी उन्होंने चिंतन किया कि मुझे इसके बाद क्या करना है, कैसे विचारधारा को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमें काम करना है, कौन से टेक्निक से काम करना है, कौन से नीति से हमें काम करना है।